रोजे रखो, लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जइहें 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले, तो क्या होटल में बैठी हैं, चाय पी है, गपर गपर खाई हैं। कोई देखे तो कह रहे यार रमजान है यार, यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब की बुलाती है। यकीनन बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि लोगों को पसंद आती है उनकी आवाज़, और हंसाते भी हैं, लोग हंसते भी हैं। बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी तकरीर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। महीना आ रहा है, रोजे रखो, रोजे रखो, लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जइहें 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले, तो क्या होटल में बैठी हैं, चाय पी है, गपर गपर खाई हैं। कोई देखे तो कह रहे यार रमजान है यार, यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा तुम खुदा के लिए रख रहे हो, बंदों को क्यों दिखा रहे हो? जिस खुदा के लिए रख रहे हो वो खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। आज आला हजरत के मानने वाले, मसल के आला हजरत जिंदाबाद नारा लगाते हो खूब, लेकिन आला हजरत की जिंदगी भी कभी देखा तुमने? आला हजरत फाजिल बरेलवी का बचपना था, बहुत छोटे थे। रमजान का महीना आया तो पहला रोज़ा रखा उन्होंने। जब रोज़ा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश, बरेली में दावत कर दिया, पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा जिंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज साथ में सबको इफ्तारी करना है। दावत बढ़ गई, इंतज़ाम होने लगा। जोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई। बचपना था, काफी छोटे थे। अब्बा ने देखा तो उनको लेके गए घर में, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। फिर आला हजरत के अब्बा एक खीर प्याली की लेके आए, एक प्याली खीर की लेके आए। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है, तुम्हारी हालत खराब है बेटा, खा लो खीर, पानी पी लो, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर दिया। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था बचपन में? कहा था अब्बा ये दरवाजा खिड़की आपने बंद किया है कि लोग हमें न देख सकें, मैं खा लूं? अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या लोगों के लिए मैंने रोजा रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने मदद की, और शाम को बरेली वालों के साथ आला हजरत ने रोजा इफ्तार किया। और आज हम आला हजरत के मानने वाले रमजान का रोजा नहीं रखते। ऐ लोगों, आ रहा है रमजान, हदीस पाक में है कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है। सरकार ने फरमाया कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है, और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। आ रहा है, खुशियां मनाओ कि रहमतों बरकतों वाला महीना आ गया, रोजा रख लो। लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। बहुत पहले जमाने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफर में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों सफर में निकले। घर से जब ले गए रहे खत्म होएगा, भूखे हुए तो परेशान काफी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना होए, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई, वही खीर खाई ली। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए।
यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत दे अल्लाह को, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए। मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाइस, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोवा। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई। और मुसलमान काहे उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे वो का उठावे तो जहर बिल्टे वहर वो बिल्टी जाए, बाहर से उठाए तो ये करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद जब वो बैठा तो कहे इसका बात, तो कहने यार ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। लोग जमीन का देखते, मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर लेकर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे लेकर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है। आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए, 6ठे आसमान तक लेके गए। खूबसूरत बयान है। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। ऐसे बयान। और मुसलमान बैठा के मिलावे तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता हमारा हिबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, 6ठे पर रहे, कतना चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खा लिया क्या करें। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। लोगों खाओ लेकिन पाक चीज खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज खाओ, हलाल चीज खाओ। बहरहाल है लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है उसकी, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे, तो नमाज में नूर कहाँ से पैदा होगा। इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते, इमाम का नौकर समझते, लेकिन जरा जिंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे, उनके 2 लड़के थे अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया, कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई कि चलो बादशाह की है ट्यूशन पढ़ावे पाएगी, लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा, फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे
और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं, हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता? तो हारून बादशाह कहते हैं, हुजूर मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूँ कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए हैं। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता। हा? एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डालना, आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं। इसको दीन की दौलत जब मिलेगी, जब एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलेगा। बहुत खूबसूरत लोगों, बादशाह हारून रशीद थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, बादशाह थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये जहन दिया। तो आज आप भी अपने बच्चों को ये जहन दो, मदरसे के मुदर्रिस को, इमाम को गिरी निगाहों से न देखो, ये तुम्हारे इमाम हैं, इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह उतनी ही आपको इज्जत अता फरमाएगा। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम और आप एक दूसरे पे जुल्म ढाते हैं। देखो अभी मैंने बताया, वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर जेवर पाए जी हैं, सोने चांदी के बढ़िया कपड़ा पहनी है, तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी लिबास पे घमंड न करो। आज तो लिबास पे घमंड देखा जाता है। शादी ब्याह में यहाँ पहनी है गरारा, तो क्यों के बाद ऐसे पकड़ के चली है, लागत है इंसान को आंधी बवंडर को उड़ा लेगी सबका। ये घमंड का लिबास है। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। कभी लिबास पे घमंड न करो, किसी को गिरी निगाह से न देखो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो। हजरत इमाम ग़ज़ाली मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। क्या हकीकत है? एक नापाक कतरे से इंसान बनता है, फिर घमंड। इसलिए घमंड न करो। कोई शौहर अपनी बीवी पर न सोचे कि मैं बीवी पे एहसान कर रहा हूं, एहसान करके अपनी बीवी पर जुल्म ढाए ना। शौहर का एहसान नहीं है, एहसान बीवी का है। बीवी का एहसान शौहर पर है। तुम कमा के खिला रहे, कौन एहसान? तुम तो 1000 आदमी के बीच में वादा करके आते हो, अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चलो। बोलो, अलावा नानो नफका यानी खाना खर्चा छोड़ के 21,000 रुपया देवे चलो। तो अब खाना खर्चा वादा करके आए, दे रहे हो, तो कौन एहसान? एहसान बीवी का है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बीवी का सबसे पहला एहसान ये है कि बीवी के आने की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। जो ने घर में मेहरवे नहीं हो तो घर की हालत कौन मेहर होते? बोलो। आप लोग भी देखते होंगे कि अगर बीवी घर से कहीं मैके में चली गई 2-4 दिन, तो घर में झाड़ू लगाने वाला जल्दी नहीं मिलता है। झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी रखो तो वो भी यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।